दोस्तों, इंडिया में 5G लॉन्च हो गया है। 5G हमारे लिए बेहतर है या नहीं? क्या 5G के आने के बाद हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर 5G की वजह से हमारे पक्षी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आपने 2.0 मूवी में देखा ही होगा। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या 5G के फ्रीक्वेंसी से हमें कैंसर होने का खतरा है? एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों की रेस की वजह से हम आम इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है डार्क साइड ऑफ 5G। We will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये देश में नई जागरूकता लाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। सबसे पहले हमें जी के हिस्ट्री में जाना होगा। क्या आप जानते हैं ये 1G, 2G, 3G, 4G और 5G क्या होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। स्मार्टफोन आने के साथ ही हम लगातार जी तकनीक के बारे में सुनते आ रहे हैं। कोई स्मार्टफोन 2G तकनीक को सपोर्ट करता है तो कोई 3G को, तो कोई 4G को। अब तो 5G तकनीक भी आ गई है। 1G, 2G, 3G और 5G ये सब मोबाइल नेटवर्क की 5 जनरेशन है, जहाँ जी का मतलब होता है जनरेशन और जो संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5 जनरेशन का नंबर को दर्शाते हैं। 1980 के दशक के बाद ये लगातार प्रत्येक 10 सालों में एक मोबाइल नेटवर्क जनरेशन को देखने मिलती है। 1G का मतलब है मोबाइल नेटवर्क की पहली जनरेशन, जिसे ग्राहकों को बेसिक वॉइस सेवा देने के लिए बनाया गया था। इसे डिफरेंस एनालॉजी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से 1980 के दशक में शुरू किया गया। 1G के प्रमुख फीचर, ये पहली वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। 1G जनरेशन नेटवर्क एनालॉजी टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। इस तकनीक से 2.4 kbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती थी। 1G की कुछ कमियां भी थी। वॉइस कॉलिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज सिक्योर नहीं थे। 1G के साथ आने वाले फोन की बैटरी की लाइफ बहुत कम थी। सेकुलर फोन का आकार बहुत बड़ा होता था। अब आप समझते हैं 2G नेटवर्क क्या है? 2G का मतलब है मोबाइल नेटवर्क की दूसरी जनरेशन, जिसे 1G के जगह पर रिप्लेस किया गया। इस नेटवर्क ने बहुत सुरक्षित वायर्स और टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं के साथ साथ सीमित डेटा सेवाओं को सक्षम किया। 2G नेटवर्क को 1990 के दशक में डिफरेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में कई हिस्सों में शुरू किया गया था। 2G टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर भी थे। 2G नेटवर्क में एनालॉजिक्स की जगह डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया गया था। 2G जनरेशन के साथ ASMS, MMS और पिक्चर SMS जैसी मल्टीमीडिया सेवाओं का भी उपलब्ध होता था। 2G से मिलने वाली डाटा स्पीड 64 kbps से आसपास थी। वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सर्विस सिक्योर हो गई थी। इसके साथ 2G की कुछ कमियां भी थी। डिजिटल सिग्नल मजबूत ना होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। स्पीड कम होने की वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती थी। नेटवर्क कवरेज सही नहीं होने की वजह से सिग्नल प्राप्त करने में दिक्कत आती थी। 3G का मतलब है मोबाइल नेटवर्क की तीसरी जनरेशन। यहाँ 3G तकनीक के लिए दो प्रमुख ट्रैक है और ये दोनों ही CDMA टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। पहला ट्रैक था यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम UMTS और दूसरा था CDMA 200। 3G नेटवर्क के कुछ फीचर भी थे। डाटा स्पीड बढ़कर 2.05 Mbps हो गई। 3G तकनीक के आने के बाद डाटा और अधिक सुरक्षित हो गया और लोगों का विश्वास इंटरनेट पे बढ़ गया। 3G के आने के बाद ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग करना आसान हो गया और मल्टीमीडिया सेवाओं का भी उपलब्ध हो गया। इस जनरेशन को कम्युनिकेशन की स्पीड में इजाफा हुआ। 3G की कुछ कमियां भी थी। डाटा ट्रांसपोर्ट के लिए बैंड वाइड का इस्तेमाल होता था। मोबाइल में पावर कंजम्पशन अधिक होता है। 3G की डाटा सर्विस काफी महंगी थी। 3G नेटवर्क बेस स्टेशन को हर क्षेत्र में विकसित करना काफी चुनौती भरा काम रहा था। आप समझते हैं 4G नेटवर्क क्या होता था? 4G का मतलब है मोबाइल नेटवर्क की चौथी जनरेशन। 4G को LTE नामक नई तकनीक के साथ सक्षम बनाया गया, जिसका मतलब था मोबाइल नेटवर्क का लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE, UMTS और CDMA 200 के साथ प्रमुख 3G तकनीक के लिए स्थानांतर पद था। साथ ही VMAX तकनीक भी आई जो 4G अपग्रेड पर प्रदान कर सकती थी। लेकिन LTE दुनिया भर में 4G की
की तैनाती के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख तकनीक रही थी। LTE को 3G तकनीक से ज्यादा क्रूशल है जो तेज गति के साथ डाटा ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। इसके साथ 4G के कुछ भी थे। इसकी स्पीड 3G के मुकाबले कई गुना अधिक होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps बढ़ गई। मल्टीमीडिया सेवाओं जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव टीवी देखना काफी आसान हो गया। डाटा प्लान काफी सस्ता हो गया। बड़े साइज की फाइल भेजना काफी आसान और तेज हो गया। इसके साथ 4G की कुछ कमियां भी थी। 4G तकनीक काफी महंगी है। 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है। मोबाइल फोन में पावर कंज्यूमेशन काफी अधिक होती थी। डाटा कन्फिगरेशन काफी तेज के साथ होती थी। आप समझते हैं 5G नेटवर्क क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। यह मोबाइल नेटवर्क की 5वीं जनरेशन है जो न्यू रेशो NR नामक नई तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह तकनीक पहले वाली तकनीक से पूरी तरीके से अलग है। यह केवल हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विस से कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट के अनुसार 5G तकनीक बहुत तेज और बड़ी संख्या में डिवाइस को सपोर्ट करने में सक्षम होगी जो कई इंडस्ट्रीज को डिजिटली कर सकती है। इसे हाई और लो फ्रीक्वेंसी बैंड सहित डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट किया जा सकता है। 5G के लिए हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में कवरेज सीमित होती है लेकिन डिले बहुत कम होती है, 1 मिलीसेकंड से भी कम, जो कि रियल डाटा सेवाओं के लिए काफी सुटेबल है। डाटा रेट के मामले में 5G डाउनलोडिंग में 10 Gbps से अधिक की पीक स्पीड प्रदान कर सकती है। 5G से जो औसतन स्पीड आपको प्राप्त होगी वो पीक स्पीड से काफी कम लेकिन 150 Mbps से आसपास होगी। दोस्तों 5G के कुछ फीचर भी है। 5G नेटवर्क में डाटा स्पीड 4G के मुकाबले कई गुना अधिक होगा। इस नेटवर्क में डिले समय काफी कम होगा जिससे रियल टाइम अनुभव प्राप्त होगा। इसकी पीक स्पीड 10 Gbps तक की हो सकती है जो डिवाइस पर निर्भर करती है। इस तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर को मोबाइल फोन के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है। 5G सर्विस की लॉन्चिंग के बाद जियो देश की दूसरी 5G टेलीकॉम बन जाएंगी। हालांकि पहले फेज में एयरटेल जियो के मुकाबले दुगनी शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर रहा है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का इन शहरों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देश में अक्टूबर के महीने से नए और हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G युग की शुरुआत हो गई है। एयरटेल ने 1 अक्टूबर से ही देश के प्रमुख 8 शहरों में 5G सर्विस को शुरू कर दिया है। अब रिलायंस जियो ने भी देश में 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनियां पहले फेज में देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सेवा शुरू करेगी। इसके बाद इसे 2023 तक देश भर में रोल आउट किया जाएगा। 5G सर्विस की लॉन्च के बाद जियो देश की दूसरी 5G टेलीकॉम बन जाएंगी। हालांकि पहले फेज में एयरटेल जियो के मुकाबले दुगनी शहरों में 5G लॉन्च कर रहा है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों का इन शहरों में कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। एयरटेल ने देश के प्रमुख 8 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और कोलकाता शामिल है। इन शहरों में रोल आउट के साथ ही लोगों के फोन में 5G सिग्नल भी आ जाएगा। वही जियो देश के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सेवा शुरू करने वाली है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में दोनों कंपनियों के बीच कनेक्टिविटी और सर्विस के मामले में कड़ी मुकाबला देखने मिल सकता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि देश के सबसे पहले जियो 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे। हालांकि एयरटेल ने इसी दिन देश के 8 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दिया है। अब जियो के ऊपर अपनी सर्विस को बेहतर बनाना और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ फास्ट इंटरनेट देने का दबाव रहेगा। बता दें कि जियो ने साल 2022 के अंत तक देश के प्रमुख शहरों और साल 2023 के अंत तक देश की गली गली में 5G सर्विस देने का वादा भी किया है। अब सवाल ये आता है कि क्या 5G के फ्रीक्वेंसी के वजह से हमारे बर्ड्स या पक्षी मर रहे हैं? ये बात सही है या गलत? दोस्तों ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मोबाइल टावर की वजह से बर्ड्स मारे जा रहे हैं, बल्कि कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने का एक और रीजन है हमारा एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर। बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने का सबसे बड़े रीजन है बर्ड्स का ज्यादातर खाना कीड़े होते हैं। और अगर हम पिछले 20-30 सालों की बात करें तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। इसकी वजह से उनमें कीड़े नहीं आ रहे हैं और पक्षियों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ये भी सबसे बड़े रीजन में से एक है कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था कि रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर होता है। दोस्तों ये भी कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। जैसे कि स्मोकिंग करने से लंग का कैंसर होता है, ये प्रूफ हुआ है, मगर ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि फोन के फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें कैंसर होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।
motherfucker, you know.